एक घर से अचानक से चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। जैसे ही इस आवाज़ को आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो सभी लोग भागे दौड़े उस घर की तरफ पहुंचते हैं। उस समय वक्त कुछ लगभग रात के 2 बज रहे होंगे। जैसे ही पूरे मोहल्ले में ये शोर होता है और उस आवाज़ को लोग सुनते हैं तो भागे दौड़े उस घर की तरफ पहुंचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिस वजह से इस घर से इतनी शोर आ रही है, इतनी आवाज़ आ रही है। लेकिन जब मौके पर लोग पहुंचते हैं तो देख करके उनके पैर रुक जाते हैं और वाकई सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आखिर एक परिवार में एक व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? आखिर उसके अंदर ऐसी क्या जिद रही होगी जिस जिद ने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। जानने वाले हैं आज इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर पूरा वाकया क्या था, आखिर क्यों लोग हैरान हो जाते हैं, क्यों लोग परेशान हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की है। वो कन्नौज जिला जो खुशबुओं का शहर माना जाता है, जहाँ पर आप जिस भी गली में जाएंगे उस गली में आपको खुशबू ही खुशबू महकेगी। लेकिन उसी खुशबू के शहर में एक ऐसी हैवानियत हो जाती है, एक ऐसी दरिंदगी हो जाती है जिससे जो पूरा शहर है वो मातम में फैल जाता है। दरअसल कन्नौज का एक थाना लगता है छिबरा मऊ थाना, और इसी छिबरा मऊ थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है पुरमुल्लापुर। इसी पुरमुल्लापुर गांव में एक परिवार रह रहा होता है, जिस परिवार के जो मुखिया हैं अजय पाल राजपूत होते हैं। ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं होते बल्कि एक सरकारी ओहदे पे होते हैं, जो कि इनका ओहदा ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो का होता है। इनके परिवार में और भी सदस्य होते हैं, जिस सदस्य में एक इनकी बेटी होती है जिसका नाम खुशी होता है। 2 बेटे भी होते हैं जिनका नाम सिद्धार्थ होता है और एक का बेटे का नाम अमन होता है। पत्नी होती है प्रियंका। अब ये 5 लोगों का जो परिवार है बेहद खुश और किस्मत वाले ये लोग हैं। जिस घर में सरकारी नौकरी होती है उस घर के लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। तो ऐसा ही मान करके ये लोग चलते हैं और इन लोगों का परिवार बेहद खुशी मन से रह रहा था। एक दिन सभी लोग सो रहे होते हैं, अचानक से रात के लगभग 2 बजे उस घर में आवाज आने लगती है, चीखने की, चिल्लाने की। आखिर उस चीखने चिल्लाने की आवाज आने के पीछे एक वजह होती है। दरअसल जो खुशी होती है, जिसकी उम्र महज अभी 17 साल के करीब होती है, वो खुशी अपने भाई के कमरे में जाती है और उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है और वो अपने भाई के ऊपर वार कर देती है उसी से, लेकिन भाई बच जाता है। लेकिन बहन के सर पे खून का भूत सवार होता है। अब इसीलिए वो अपने भाई के प्रति उसको मारने पे तुली हुई होती है, और हालांकि मार भी नहीं पाती है, लेकिन फिर भी उसको चोट तो लग ही जाती है। उसके भाई को खून की एक तरह से कह लीजिए कि नदियां बहने लगती है वहां पर, जैसे जितनी भी चोट उसको लगती है उससे खून बहने लगता है। अब इन दोनों भाई बहन की आवाज को, इस चीख को सुन करके जो आस पड़ोस के लोग हैं उन तक ये जब कानों में आवाज जाती है, घर में सो रही माँ के कानों में जब ये आवाज जाती है तो वो दौड़ी भागी उस रूम में आती है। दरअसल उसी रूम में अजय और ये सिद्धार्थ और अमन जो दोनों भाई होते हैं, दोनों सोए हुए होते हैं। अचानक से उस कमरे में जब ये खुशी पहुंचती है तो अपने भाइयों पर ही टूट पड़ती है, लेकिन भाई की आंख जो है वो खुल जाती है और वो खुद का बचाव कर लेता है। लेकिन एक भाई के ऊपर ज्यादा गहरी चोट लग जाती है, जिस वजह से उसके आजू बाजू से खून बहने लगते हैं, यानी कि उसके पैर से खून बहने लगते हैं, उसके हाथ से खून बहने लगते हैं। उसके हाथ में एक धारदार हथियार भी होता है। अब इस चीख को सुन करके जितने भी उसकी मोहल्ले के लोग होते हैं सभी लोग मौके पर पहुंचते हैं, माँ भी मौके पर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही लोग मोहल्ले के लोग जो मौके पर पहुंचते हैं, दरवाजा अंदर से बंद होता है, अंदर से माँ आती है। सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर माजरा क्या है, आखिर वजह क्या है। लेकिन जैसे ही लोग दरवाजे पे आते हैं, लोग दरवाजा पीटने लगते हैं कि आखिर बात क्या हो गई, आखिर क्यों लोग अंदर से चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही है। माँ दौड़ती हुई पहले उस दरवाजे की तरफ जाती है, दरवाजा खोलती है और अंदर का जो नज़ारा था वो देख चुकी थी, क्योंकि उसकी बहन अपने भाइयों पे वार कर रही थी और अपने भाइयों की जान की प्यासी हो गई थी। लेकिन इधर अब जो खुशी है, खुशी को किसी तरह भाइयों ने कंट्रोल किया। लेकिन जैसे ही आस पड़ोस के लोग आते हैं, सभी लोग वहीं पर खड़े होकर इस नज़ारे को भी देख ही रहे होते हैं। कुछ लोग छुड़ाने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन जो खुशी है वो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी।
अब इधर जो पत्नी यानी कि जो प्रियंका है, प्रियंका सोचती है कि वो जल्दी से जाए और अपने पति यानी कि अजय को जगा करके लाए। जैसे ही वो अजय के पास जाती है, अजय के कमरे में जाती है जगाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सभी लोग अलग अलग कमरे में सोए होते हैं। एक कमरे में माँ और बेटी सोई थी, एक कमरे में दोनों भाई सोए हुए थे और एक कमरे में पिता सोए हुए थे। क्योंकि उस रात क्यों सभी लोग अलग सोए थे, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। कहानी के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों उस दिन सभी लोग कमरे में अलग अलग सोए हुए थे। अब इधर जैसे ही जो प्रियंका यानी कि पत्नी है, धर्म पत्नी है जो अजय पाल की, वो कमरे में जाती है अपने पति को जगाने के लिए कि चले जल्दी से जगा करके लाए और अपने वो बच्चों को समझाया जाए। लेकिन जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचती है और कमरे के पास पहुंचते ही दरवाजा जब खोलती है तो अंदर का मंजर देख करके वो उसका सर चकरा जाता है और वहीं पर वो गिर करके बेहोश हो जाती है। जैसे ही मोहल्ले के लोग ये देखते हैं कि जो अपने पति को जगाने के लिए जो औरत गई है वो अपने ही पति के दरवाजे पर ऐसे कैसे बेहोश होकर गिर सकती है। कुछ लोग दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही लोग उसके पास जाते हैं तो अंदर का मंजर देख करके उनके भी पैर कांप जाते हैं, वो रुक जाते हैं। दरअसल अंदर जो अजय पाल है वो बेड पर मरा हुआ पड़ा था और पूरा बेड जो है वो खून से सना हुआ होता है। अब जल्दी में आनन फानन में उस औरत को जगाया जाता है और जगाने के बाद से उस व्यक्ति को भी ढका जाता है और ढकने के बाद से इस खुशी को कंट्रोल लोग करते हैं। पकड़े हुए थे दोनों भाई भी उसको पकड़े हुए थे। हालांकि एक भाई को बहुत ज़्यादा चोट भी आई थी और उस चोट के कारण जो भाई था वो भी दर्द से तड़प रहा था। इतने में लोगों ने, जो वहाँ पे मोहल्ले के लोग आए थे, उन्होंने पुलिस में इत्तला की, पुलिस में इन्फॉर्म किया और उसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंचती है, साथ ही साथ एम्बुलेंस भी आती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो फिर वहां पर उस लड़की को पुलिस अरेस्ट करती है और उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। दरअसल ऐसा लग रहा था कि मानो खुशी के सर पर कोई भूत सवार हो गया है, जिस वजह से वो कुछ सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस वो खून की प्यासी थी और वो अपने भाइयों की तरफ बार बार टूट पड़ रही थी। लेकिन आखिर वजह क्या थी? पुलिस उस लड़की से बार बार पूछती है लेकिन लड़की कुछ बताने का नाम नहीं लेती है। अब पुलिस जो बार पूछने पे भी खुशी कुछ जल्दी बताती नहीं है। फिर पुलिस अपने तरीके पे आती है तो फिर खुशी सच उगल देती है और एक कहानी बताती है। दरअसल ये जो कहानी बताती है कि जब उसने 11th में एडमिशन लिया था तो उसी दौरान उससे क्लास में एक और लड़का एडमिशन लेता है जो कुछ ही समय पहले उसके मोहल्ले में आया हुआ था और कुछ ही दूरी पर वो रह रहा था, जिसका नाम विजय होता है। विजय से अब इसकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। इसीलिए ये दोनों का प्यार जब परवान चढ़ने लगता है, लेकिन जो घर वाले थे अब उनको ये बात धीरे धीरे पता चल जाती है। धीरे धीरे जो खुशी है उसने 12th का एग्ज़ाम तो पास कर लिया, क्योंकि वो अच्छे खासे रैंक से पास करती है, ये टॉप कर जाती है। अब इसीलिए उसके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है कि उनकी बेटी जो है वो टॉप कर गई है। लेकिन बेटी को तो कुछ और ही चाहिए था, उसको उसका चाहिए था प्रेमी, जिसका नाम विजय होता है। विजय से वो बातचीत करती है, लेकिन इस बात की भनक परिवार वालों को लग जाती है, यानी कि अजय पाल को लग जाती है, उसके भाइयों को लग जाती है। अब इसीलिए भाई उन पर बंदिशें लगाते हैं खुशी पे। बार बार पिता उसको डांट दिया करते थे किसी भी बात के लिए, क्योंकि बेटी छोटी थी। अब इसीलिए उसकी जो भी ज़रूरतें हुआ करती थी पिता पूरी किया करते थे, सारी उसकी जिद को माना जाता था। लेकिन इसी दुलार प्यार ने उसको बिगड़ैल बना दिया था और इसीलिए वो जिद्दी हो गई थी। अब वो अपने परिवार के प्रति उसकी जो सोच हो जाती है वो बदल जाती है। अब वो सोचने पे ये मजबूर कर देने वाली बात है कि एक दिन वो विजय से कहती है कि उसको कुछ नींद की दवाई चाहिए, जिससे वो खा करके उसको सो जाए और उसको नींद आती। जो विजय है वो जाता है मेडिकल स्टोर पर, वहाँ से कुछ दवाई ला करके इसको नींद की दे देता है और देने के बाद से फिर इधर जो खुशी है उन दवाओं का जो यूज है वो खाने में कर देती है, खाने में डाल देती है, जिसको खाने के बाद से परिवार के जितने भी लोग थे सभी लोगों को सोचती है कि वो सो जाएंगे, लेकिन दवा के ओवरडोज की वजह से जो परिवार वाले हैं सबकी उल्टियाँ होने लगती है और उस दिन सबकी तबीयत खराब हो जाती है। अब इसीलिए जो खुशी है उस दिन अपने परिवार के लोगों का जो मर्डर करने का प्लान उसने बनाया था, यानी कि कहीं ना कहीं खुशी ने ये सोच रखा था कि परिवार के लोग जब नींद की दवाई खाएंगे तो सभी को वो रास्ते से ठिकाने से लगा देगी। क्योंकि बस उसने छोड़ने का मूड अपनी माँ को बनाया था कि अपनी माँ को छोड़ देगी, बाकी जितने भी उसके भाई हैं, जो उसके बाप हैं, सबको हटा देगी रास्ते से, ताकि इस पूरी ज़मीन जायदाद की जो हकदार है वो इकलौती खुशी हो जाएगी। क्योंकि पिता की सरकारी नौकरी भी होती है
यानी कि वो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, तो सोचती है कि अगर भाई भी नहीं रहेंगे तो फिर सारी जो पैसे जो मिलेंगे वो सारे मेरे नाम से हो जाएंगे, और नौकरी है हो सकता है कि माँ नहीं करेगी, क्योंकि माँ अगर नौकरी करने की बात करेगी तो फिर माँ को भी रास्ते से हटा दिया जाएगा, और नौकरी मैं कर लूँगी, फिर मैं विजय से शादी कर लूँगी, और शादी करने के बाद से हमारा परिवार जो है वो बेहद खुश रहने लगेगा। अब यही सारी बातें सोच करके, लेकिन उस दिन तो इसका जो षड्यंत्र था वो फेल हो जाता है। अब इसीलिए जो खुशी है उस दिन इस प्लान को कैंसिल कर देती है। लेकिन लगभग 1 हफ्ते बाद, यानी कि अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कहानी, इससे कुछ दिन पहले की बात है ये, अपने परिवार वालों को फिर से वो उस दिन वो उसने खाने में पूरी सब्जी बनाया था और फिर सबको दवा मिला देती है उसी में और खिला भी देती है। लेकिन जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ की तबीयत थोड़ी सही नहीं होती है इसीलिए सिद्धार्थ ने बहुत कम खाना खाया, यानी कि 1 पूरी और थोड़ी सी सब्जी खाता है। और पता नहीं क्यों उस दिन सिद्धार्थ के मन में बेचैनी थी। अब या तो फिर उसको डर था, या तो फिर कोई भी अनहोनी होने वाली रहती है, तो जो हमारे अंदर की बेचैनी होती है वो लगी रहती है। अब इसीलिए वो उसको उस दिन रात को नींद भी नहीं आ रही थी। जो खुशी है वो उठती है अपने कमरे से, और उठ करके सीधा अपने पिता के कमरे में जाती है, और वहां से एक धारदार हथियार यानी कि ब्लेड रखी रहती है, उसी ब्लेड से अपने पिता की गर्दन को काट देती है। काटने के बाद उसको लगता है कि अभी उसका पिता मरा नहीं है, तब इसलिए बगल में रखे हथौड़े से अपने ही पिता का सिर कुचल देती है। वहां से वो फिर सीधा अपने भाइयों के कमरे में जाती है, जहाँ पर जैसे ही भाई के कमरे में पहुंचती है, अभी जैसे ही वो मारने वाली होती है तब तक सिद्धार्थ की नींद खुल जाती है। लेकिन उसने पहला वार अमन पे किया था, क्योंकि अमन उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करता था। जब भी उसकी ज़रूरत लगती थी तो उसका फ़ोन छीन लिया करता था, उसके फ़ोन को छीन करके चेक किया करता था। अब इसीलिए उसकी सबसे ज़्यादा जलन थी तो वो अमन से थी। अमन के ऊपर यानी कि पेट में वार कर देती है, जिससे अमन लहूलुहान हो जाता है। लेकिन तब तक सिद्धार्थ की नींद खुल जाती है। वो उसको पकड़ते पकड़ते में खुशी उस पर वार कर देती है अमन पे, और उसी धारदार हथियार से वो इस पे सिद्धार्थ पे भी वार करती है, बगल में रखे हथौड़े से भी वार करना चाहती है। लेकिन तब तक जो सिद्धार्थ है उसको पकड़ रखा था, और ये भाई जो थे वो खून से लथपथ हो गया था। अब इधर जैसे ही इन दोनों के बीच में ये सारी कांड हो रहे थे, अब ये घर में शोर शराबा चल रहा था, और बहुत ज़्यादा जब शोर चल सुन के बाद सारे मोहल्ले के जो लोग हैं जब आते हैं, आने के बाद से जब देखते हैं तो दरवाज़ा पहले उसकी माँ जाकर दौड़ के दरवाज़ा खोलती है, उसके बाद से सभी लोग आते हैं, घर में घुसते हैं, और वो मंजर देख करके सभी लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन जैसे ही उस लड़की की माँ यानी कि प्रियंका जाती है और अपनी सोचती कि पति को जगा करके लाए, तो फिर पति मरा हुआ पड़ा था। अब इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाती है, और सब उसको वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो मौके पर पुलिस आती है, फिर पुलिस आने के बाद से उसको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। चूंकि खुशी अभी 17 साल की है, इसीलिए वो अभी नाबालिग है। लेकिन नाबालिग है, लेकिन फिर भी उसको जेल में डाल दिया गया है, और वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन साथ ही साथ जो अजय के भाई हैं, अजय पाल राजपूत के जो भाई हैं, उनका ये कहना है कि ये घटना को खुशी अकेले अंजाम नहीं दे सकती, बल्कि इसमें उसके प्रेमी यानी कि विजय का भी हाथ है। लेकिन यहीं पर विजय का कहना है कि विजय का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने विजय को भी अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, यानी कि विजय को और खुशी दोनों जेल की सलाखों के पीछे है। हालांकि विजय का इसमें कोई हाथ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे सोचने वाली बात यह है कि एक लड़की अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए लालच में, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी ही पूरी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने पिता को, अपने भाई का को मौत के घाट उतारने का प्रयास कर दिया, यहाँ तक अपने पिता का मौत के घाट उतार ही देती है। अब पूरा जो परिवार है वो टूट सा गया है, बिखर सा गया है कि आखिर अब होगा क्या। तो फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी। और जैसा कि यहाँ पर एक अपडेट था, जो एक 17 साल की ये बात है खुशी की, तो एक और भी बात निकल कर सामने आई है, जो पुणे का जो पोर्से एक्सीडेंट वाला केस था, आप सभी लोगों को पता होगा, जो सोशल मीडिया पे तैर रहा है। अब इसीलिए